नमस्ते, अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान कल्प। आज का जो वीडियो होने जा रहा है वो है शिवलिंग पे। प्रतीक, चिन्ह, निशान या सिंबल, यही मीनिंग होती है उस लिंग की जिसे हम शिवलिंग कहते हैं। ये जो शिवलिंग है ये भगवान ऑलमाइटी शिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो है किसी जेंडर से या किसी बॉडी पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। अथर्ववेद जो है उसमें जो भी जो है भगवान शिव की इस लिंग की जो है महिमा मनन किया गया है, इनको ग्लोरीफाई किया गया है और उसमें जो है इनको जो है अल्टीमेट ब्रह्म बताया गया है, परम ब्रह्म बताया गया है शिवलिंग को। उसके अलावा लिंग पुराण है। लिंग पुराण में भी जो है शिवलिंग को कॉस्मिक पिलर यानी ब्रह्मांडीय स्तंभ कहा गया है। तो इनमें उसमें भी जो है इनका बहुत सारा महिमा मनन किया गया है। मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके अलावा जो है स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में भी जो है शिवलिंग को वो शून्य बताया गया है जिसमें सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है। जी हाँ, तो मैं आज शिवलिंग के बारे में वीडियो बना रहा हूँ और इसी की बात करूँगा। और बात जो करूँगा फैक्ट्स पे करूँगा, शास्त्र सम्मत बात करूँगा, अपने मन से कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो मेरा ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर एंड तक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और आगे भी ऐसे बेहतरीन वीडियो अगर आपको देखने तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आज जो है एक अलग पुराण की, जो मैंने अभी बताया अथर्ववेद और लिंग पुराण, स्कंद पुराण, उनका उल्लेख किया था मैंने। तो मैं आज बात करूंगा शिव पुराण में, शिव महापुराण की। तो शिव महापुराण में जो है शिवलिंग जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ और क्यों हुआ, इसके बारे में बताया गया है। तो इस शिव महापुराण के जो विद्वेश्वर संहिता है उसके 5वें अध्याय से और 11वें अध्याय तक इसमें शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। तो अब कहानी को शुरू करता हूँ। कहानी तो नहीं कहूँगा, कथा को शुरू करता हूँ जो मैंने पढ़ी है महाशिव पुराण में। सूत जी जो है वो कथा सुना रहे हैं। कहाँ सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में। आपने सुना होगा, कई बार आपको पूजा पाठ में सुना होगा नैमिषारण्य का जिक्र आता है। तो नैमिषारण्य वो जगह है जहाँ पे 88,000 ऋषियों ने जो है तप किया था। तो उन्हीं ऋषियों को जो है उसमें भी जो है जो मुख्य रूप से हैं शौनक ऋषि, वो भी जो है इनके मित्र हैं, सूत जी के मित्र हैं। उनके समेत हजारों ऋषि जो है वो सूत जी जो है कथा का वर्णन सुन रहे हैं। तो सूत जी उन्हें बता रहे हैं इसके बारे में, उनके पूछने पर। किनके पूछने पर? ऋषियों के पूछने पर। तो वो ये बताते हैं कि बहुत पूर्व काल की बात है, मेरे गुरु, यानी किसके गुरु? सूत जी के गुरु। उनके गुरु कौन है? महर्षि वेद व्यास जी। जी, तो वो कहते हैं कि बहुत समय की बात है कि मेरे गुरु जो है पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी जो है सरस्वती नदी के तट पर जो है तप कर रहे थे और तप करते उन्हें काफ़ी समय भी हो गया था। तो एक बार वहाँ पे जो है ऋषि सनत कुमार आए, एक विमान से आए। उन्होंने देखा कि जो है वेद व्यास जो है ध्यानमग्न है। तो कुछ क्षणों ने जो है विराम लिया। कुछ टाइम बाद जो है उनका ध्यान टूटा। उन्होंने सामने जो है भगवान सनत कुमार को देखा। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और उनके पैर पखारे। उसके बाद उनके आसन विराजित किया और उनसे आग्रह किया कि आप आसन पर विराजित हो जाइए। तो उनकी भक्ति देखकर जो है सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर सनत कुमार जी ने उनसे ये कहा कि महर्षि व्यास, आप एक काम करिए, आप जो है सत्य का चिंतन कीजिए। जो सत्य है यही शिव है। जी, सत्य का मतलब सदैव रहने वाला। इस पे काल का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है क्योंकि ये स्वयं एक काल है। तो ये जो सत्य है यही शिव है, यही स्वयंभू है, यही अजन्मा है, यही संहारक है, यही ध्रुव है। तो जगदीश्वर भी यही है, निर्विकल्प, निरीह, अनामय और आकाश और सर्वत्र व्याप्त होने वाला।
यही परमेश्वर शिव है, यही सत्य है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, बहुत प्रचलित है, तो इसीलिए कहते हैं कि सत्य ही शिव है। जी हाँ। तो उसके बाद जो है भगवान सनत कुमार जो है वेद व्यास जी को बताते हैं कि आप जो है ये सत्य का यानी शिव का श्रवण मनन और कीर्तन कीजिए, इसी से जो है आपको सारे फल मिलेंगे। वो यूँ बताते हैं कि पूर्व काल में जो है मैं भी जो है भद्राचल पर तप कर रहा था, तो कुछ समय के उपरांत जो है वहाँ पर भगवान शिव की आज्ञा से जो है नंदिकेश्वर आए। तो उन्होंने मुझे जो है यही बातें बताई कि आपको श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। किसका करना चाहिए? सत्य का। सत्य का यानी शिव का। तो उन्होंने मुझे ये बात बताई, वही बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये जो श्रवण मनन और चिंतन है, ये किसी जो है योग्य आचार्य गुरु की जो है उनकी अनुकंपा से होना चाहिए, उनके सानिध्य में होना चाहिए। तो उसके बाद जो है सूत जी से जो है बाकी ऋषिगण पूछते हैं कि महर्षि, अगर कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई ऋषि, कोई देव अगर ये कार्य न कर पाए तो उसके लिए कोई और मार्ग है जिससे वो जो है पाप मुक्त हो जाए, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाए? तो ऋषि सूत जी कहते हैं बिल्कुल संभव है। आपने सही कहा कि सबके लिए ये कार्य संभव नहीं है। किसी योग्य गुरु अथवा आचार्य की जो है सानिध्य में श्रवण कीर्तन और मनन करना, तो उसके लिए दूसरा उपाय है। वो उपाय क्या है? आप जो है या तो शिवलिंग या फिर शिव की मूर्ति की स्थापना कीजिए और उसका सदैव पूजन कीजिए। इससे भी जो आपको मोक्ष और पाप मुक्ति अवश्य मिलेगी। फिर उसके बाद जो है सनत कुमार जी जो है ये बता रहे हैं, जो सूत जी बता रहे हैं ऋषियों को। उसके बाद सनत कुमार जी जो है नंदिकेश्वर से पूछते हैं कि आप कृपया हमें जो है लिंग के बारे में बताइए, शिवलिंग के बारे में बताइए। तो उसके बाद जो है नंदिकेश्वर जो है सनत कुमार जी को लिंग के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, एक बार जो है विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो है शेषशैया पर सोए हुए थे। तो अचानक जो है ब्रह्मा जी को ये ख्याल आने लगा, उनके मन में जो है ये कुविचार पनपने लग गया कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझ में जो है ईश्वरत्व का भाव है। और उनको जो है विष्णु जी से जो है द्वेष होने लग गया। तो इसी जो है उहापोह स्थिति से वो निकल कर जो है सीधे विष्णु को गए और सोए हुए विष्णु जी को जो है जगाकर उन्होंने कहा कि हे पुत्र उठो, तुम्हारे पिता तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो विष्णु जी को तनिक क्रोध आया कि अचानक जो है ब्रह्मा जी को क्या हो गया। फिर भी उन्होंने अपने आवेश को दबाया और उनसे जो है व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा कि आओ पुत्र, कहो पिता के पास कैसे आना हुआ। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तो सारे जगत का जो है पितामह हूँ, तो मुझे पुत्र करके कैसे पुकार रही हूँ। तो उस तरह दोनों के बीच जो है काफ़ी देर तक जो वाद विवाद चलता रहा। उसके बाद स्थिति जो है युद्ध तक की पहुँच गई, दोनों में घोर युद्ध होने लग गया। जो है ब्रह्मा जी जो है हंस पर और जो है विष्णु जी जो है गरुड़ पर सवार होकर युद्ध करने लग गए। सारे देवगण भयभीत हो गए और चिंता में पड़ गए कि अब इसको जो है कैसे रोका जाए, क्योंकि उनसे तो रोकना संभव नहीं था। तो उनके मन में विचार आया कि इसके लिए जो है भगवान शिव के पास चलते हैं। तो शिवलोक को गए। वहाँ पे भगवान शिव जो है सभा में माता उमा के साथ सिंहासन में बैठे हुए थे। देवताओं को भयभीत आते देख जो है वो मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने जो है वो कुछ प्रश्न करें देवतागण, उससे पहले जो है भगवान भोलेनाथ बोले कि आप लोग जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की जो है युद्ध से भयभीत होकर आए हो। तो वो बोले जी प्रभु, इसीलिए आए हम, और आप कृपया जो है उनके युद्ध को जो बंद कराइए, उनको शांत कराइए। तो शिव जी जो है उनके साथ चल पड़ते हैं, बोलते हैं मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो नंदी पर बैठकर सभी देवताओं के साथ जो है वो जो युद्ध स्थल था उसकी ओर चलते हैं। युद्ध स्थल पर जाने के बाद कुछ समय तक तो वो देखते हैं दोनों का युद्ध छुप कर। लेकिन जब बात जो है पाशुपात्र तक आ जाती है, मतलब दोनों के पास दो अपने पाशुपात्र निकाल लेते हैं जो कि बड़े सहारक होते हैं, तो वो एक दूसरे को जो है
मारने पे आतुर रहते हैं। तो अचानक जो है भगवान शिव जो है एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी कुछ देर तो अवाक से रह जाते हैं कि अचानक ये स्तंभ कहाँ से आया। और उनके हाथ में जो पाशुपात थे जो है वो निष्क्रिय इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब निस्तेज हो जाते हैं, वो फिर काम करने बंद हो जाते हैं। तो उस कुछ क्षणों बाद जब उनको जो है चेतना आती है तो वो देखते हैं कि स्तंभ जो है अचानक कहाँ से आ गया, नीचे से आया, ऊपर से आया। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे की अपोजिट दिशा में जाके जो है हम देखते हैं कि इसका जो है आदि और अंत कहाँ है। तो विष्णु जी जो है शुकर का रूप धरकर जो है पाताल की तरफ चलते हैं, और पाताल के एंड तक जाने के बाद भी जो है उनको उसका कोई एंड नहीं मिलता है, वापस आ जाते हैं निराश होकर। इधर ब्रह्मा जी जो है ऊपर की ओर जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उनको जो है एक केतकी का पौधा मिलता है जिससे केतकी का फूल लगा होता है। उनके मन में फिर वही दुर्विचार आता है, कुटिलता, स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। तो उस जो है फूल को, केतकी के फूल को मना लेते हैं कि आपको नीचे चलकर जो है मेरे पक्ष में जो है साक्ष्य देना है, गवाही देनी है। आपको ये इस बात के लिए हामी भरनी है कि मुझे जो है स्तंभ का अंत मिल गया, ये प्रारंभ मिल गया। ठीक है, वो हाँ भर के जो उनको नीचे ले आते हैं। तो नीचे आकर जो है वो विष्णु जी को बताते हैं कि मुझे जो है इसका जो है छोर मिल गया है, और अगर आपको मेरी बात पे यकीन न हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। वो भी इसकी बात पे हाँ भरते हैं। केतकी का जो फूल होता है, उसके बाद जो है विष्णु जी जो है उनको श्रेष्ठ जानकर, किसको श्रेष्ठ जानकर, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ जानकर उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, क्षमा मांगते हैं। इधर भगवान शिव सब कुछ देख रहे हैं, बड़े क्रोधित होते हैं। तो उसके बाद वो शिव के रूप में ही प्रकट होते हैं, और पहले वो विष्णु जी को जो है उनको कहते हैं कि जो है आपको मैं, जो मेरे अंदर जो जितने अधिकार हैं वो सारे अधिकार मैं आपको, समान अधिकार आपको भी देता हूँ। इधर ब्रह्मा जी को कुपित नजर से देखते हैं और अपने तीसरे नेत्र से भैरव को प्रकट करते हैं। जब भैरव प्रकट होते हैं तो उनको आज्ञा देते हैं कि आप ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दो। तो भैरव तो जो है आज्ञाकारी हैं, जो भगवान भोले शिव कहेंगे वो तो करना ही पड़ेगा। वो बाल पकड़कर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देते हैं। ब्रह्मा जी जो है पुनः जो है भगवान शिव के पैरों में गिर जाते हैं और क्षमा की प्रार्थना करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुमने ईश्वरत्व और श्रेष्ठ बनने के लिए जो छल किया है वो क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तुम्हें जो है इसका जो है दंड तो अवश्य मिलेगा। और मैं तुम्हें शापित करता हूँ कि तुम जो है सत्कार, उत्सव और स्थान से विहीन रहोगे। मतलब आपका कहीं सत्कार नहीं होगा। स्थान से विहीन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है कोई मंदिर नहीं होगा, जी हाँ, कोई पीठ नहीं होगा। तो ऐसा उन्होंने शाप दिया। आपने देखा भी होगा कि जो है ब्रह्मा जी का जो मंदिर जो है देखने को मिलता नहीं है अमूमन, और मंदिरों में भी जो है ब्रह्मा जी की जो है मूर्ति कहीं स्थापित नहीं रहती है। तो ये उसी शाप के ही कारण है। उसके बाद पुनः जो है ब्रह्मा जी शिव जी के पैरों में गिर पड़ते हैं। तो फिर भगवान शिव कहते हैं कि चलिए, आपको अपने की का अगर ये पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे बिना जो है यज्ञ पूरे नहीं माने जाएंगे और तुम जो है गणों के आचरक कही जाओगे। जी हाँ। फिर भगवान शिव क्या कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी से और जो सभी देवतागण वहाँ पे थे, भगवान शिव कहते हैं कि लिंग मेरा ब्रह्म भाव है और महेश्वर मेरा साकार भाव है। तो दोनों स्वरूपों में मेरी पूजा की जा सकती है। यद्यपि जो है लिंग की अपेक्षा जो है मूर्ति की जो पूजा है वो थोड़ा कम आंकी गई है, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुराण में कहा गया है। लेकिन शिव भक्ति जो है भोग और मोक्ष दोनों का पाने का एकमात्र साधन है। लेकिन भक्ति आपकी इस लेवल तक जानी चाहिए कि जहाँ आपका जो है डायरेक्ट जो है शिव जी के साथ जो है कनेक्शन हो जाए, आपका उनके साथ जो है क्या हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। और ये कब संभव है, कब पॉसिबल है, जब आप उनकी भक्ति में डूब जाए, तभी मोक्ष मिलेगा, तभी भोग मिलेगा, इस जन्म में भोग मिलेगा।
और इस जन्म के उपरांत जो है फिर मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए जो है आपको जो है डूबना पड़ेगा, भक्ति में डूबना पड़ेगा शिव जी की। जी हाँ, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने का जो मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो शिवलिंग के बारे में जो है काफ़ी मिसकंसेप्शन जो है बना हुआ है, भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। कई लोग जो है इस शिवलिंग के बारे में जो है कई गलत तरीके से जो है इसको लिंक करते हैं और सनातन को जो है नीचे दिखाने के लिए जो है तरह तरह की बातें करते हैं, धर्म विरोधी बातें करते हैं। तो मेरा जो है उसी को क्लियर करने का एक छोटा सा प्रयास था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। और हाँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैं मोटिवेट होऊंगा अगली बार एक नए सब्जेक्ट पे एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँ। लेकिन उसके लिए आपका जो है सहयोग नितांत आवश्यक है। बहुत जल्द आपके सामने एक नई वीडियो एक नए सब्जेक्ट के साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। जय श्री राम।